A very good morning, dear students. Today, we will discuss next journal entries. In the books of drawer, students, chapter number 18, bills of exchange. I am repeating journal entries in the books of drawer and in the books of drawing. Okay. When first transaction, ये थोड़ा ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर ड्रॉर और ड्रॉई कौन है, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में क्रेडिट पे गुड्स जो है वो सेल हो रही है, ठीक है। जो सेलर है, सेलर ने बिल ड्रॉ किया है किसके लिए, ताकि फिक्स पीरियड में वो फिक्स टाइम पीरियड में वो अमाउंट जो है वो रिसीव कर सके, किससे, ड्रॉई से। ओके, तो ड्रॉई ने उसको एक्सेप्ट किया, उसके बाद वो टाइम पीरियड जो भी उसमें मेंशन किया गया है उसी टाइम पे उसी डेट पे ड्रॉई जो है वो पेमेंट करेगा ड्रॉर को। ये एक तरह का प्रॉमिस हो जाता है, ठीक है, कि उसी फिक्स पीरियड में वो टाइमिंग में वो उसको पेमेंट करेगा। ओके, अब जितने टाइम पीरियड के लिए भी ड्रॉर जो है बिल ड्रॉ करता है ड्रॉई के लिए, उसमें 3 डेज जो है डेज ऑफ ग्रेस इसमें ऐड होते हैं। क्लियर है। जो मेच्योरिटी डेट होगी आपकी, वो आपकी होगी जो भी डेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल को आपका बिल ड्रॉ हुआ है फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। तो अप्रैल से मई, 1 मई से 1 जून, एक्चुअल में डेट आपकी बनती है 1 जून, बट उसमें हम 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। ये एक्स्ट्रा 3 डेज इसमें मिलते हैं, और उन 3 डेज को ऐड करने के बाद ये आपकी ड्यू डेट जो होगी, ड्यू डेट विल बी 2nd, 3rd, 4th जून, ठीक है। तो आपकी जो ड्यू डेट बनेगी वो 4th जून को बनेगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? यस। अभी जो इसमें जर्नल एंट्रीज है मैं वो यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। ड्रॉवर की बुक्स में क्या वो एंट्री करेगा इस सब ट्रांजेक्शन की, और जो ड्रॉई है वो अपनी बुक्स में क्या इसकी एंट्रीज करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब गुड्स जो है वो सेल हो रही है, मैं द एक्स एक लेट कर रही हूँ मैं यहाँ पर एक्स और वाई। मान लीजिए ड्रॉर जो है दैट इज द एक्स इज द ड्रॉर एंड वाई इज ड्रॉई। ओके, तो व्हेन एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, देखो एक्स गुड्स को सेल कर रहा है वाई को, तो व्हाट एंट्री विल बी पास इन द ड्रॉर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर अपनी बुक्स में कभी भी अपना नेम नहीं आता, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो एक्स की बुक में वाई डेबिट टू सेल्स, आप जो एंट्री नॉर्मल आप एंट्री करते हो सेल करने की। अब इसने परचेज किया है ना, तो ये परचेज की एंट्री करेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ, ये किससे परचेज कर रहा है, एक्स से। परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, ठीक है, इसकी बुक में ये एंट्री होगी। क्लियर? सेकेंड केस, when X received a bill duly accepted by Y, ओके, X ने ड्रॉ किया बिल, Y ने उसको एक्सेप्ट किया है ना। आफ्टर एक्सेप्टिंग Y के पास जब ये बिल आ गया, तो अब इसके लिए ये श्योरिटी हो जाएगी। तो अब ये क्या एंट्री करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू Y, ठीक है। एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, अब ड्रॉई के केस में भी हम एंट्री करते हैं, तो इसमें एक्स डेबिट, क्योंकि इसके लिए ये बिल्स रिसीवेबल एसेट है, बट ड्रॉई के लिए ये एक लायबिलिटी है, इसको पे करनी है, बिल्स पेएबल हो जाएगा ना, ठीक है, एंड वो लायबिलिटी है। एंट्री विल बी एक्स डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। एंट्री क्लियर है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, अब यहाँ मेच्योरिटी डेट आएगी आपकी, जो भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई है। मेच्योरिटी डेट मीन्स जिस डेट को एक्चुअल में पेमेंट होगी। ओके, जैसे 2 मंथ का अगर बिल ड्रॉ हुआ है सपोज, तो 1 अप्रैल टू 1 जून आपके 2 मंथ कंप्लीट थे, बट प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस आपने उसमें ऐड करना है। ओके, सो 3 डेज ऐड करने के बाद आपकी ड्यू डेट बनी थी 4th जून। 4th जून को क्या होगा, ड्रॉई विल बी पे टू ड्रॉर, ड्रॉर को ये पेमेंट करेगा।
ये रिसीव करेगा और वो पे करेगा। रिसीविंग की एंट्री यहाँ करेंगे हम। तो थर्ड केस है व्हेन द बिल is retained by X till the date of maturity and Y pays. Y क्या कर रहा है? पे कर रहा है। Y pays the amount of bill to X. ऑब्वियसली ये रिसीव करेगा तो बैंक विल बी डेबिट। जब पैसा आता है तो बैंक डेबिट होता है आपका, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, किससे आ रहा है? और ये किस फॉर्म में आ रहा है? बिल्स रिसीवेबल की फॉर्म में, जिसको आपने यहाँ डेबिट किया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ओके, और ड्रॉई विल बी पे, तो बैंक क्रेडिट होगा आपका यहाँ पर और डेबिट होगा बिल्स पेबल। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, क्लियर है ये 3 एंट्रीज? ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 18.8, पेज नंबर 18.8, illustration number 3, illustration number 3। मैं इन्हीं एंट्रीज को यूज करके इसी में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट करूंगी। तो प्लीज लिसन केयरफुली। आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट, illustration number 3। On 1st January 2019, X sold goods to Y for rupees 50,000। डेट मेंशन है यहाँ पर 1st January 2019। ओके, तो फर्स्ट एंट्री जो है आपकी 1st January की होगी यहाँ पर 2019। X sold goods to Y for rupees 50,000। तो एंट्री विल बी Y डेबिट टू सेल्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। ठीक है, यहाँ पर X की बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी? Y डेबिट टू सेल्स। Y अमाउंट क्या आएगी? 50,000। 50,000 in debit, 50,000 in credit. Okay, and in the books of drawing, entry will be purchases account debit to X by 50,000, by 50,000. Okay, next second entry, sorry, on the same date X draw a bill on Y for rupees 50,000 due after 3 months। यहाँ जो है X ने ड्रॉ किया ना बिल 50,000 का, 3 मंथ्स के लिए ड्रॉ किया गया है बिल, और इसके लिए Y एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू द X। जब ये Y एक्सेप्ट कर लेंगे ना, फिर आपने एंट्री करनी है इसकी। ड्रॉ X ने किया एंड Y ने इसको एक्सेप्ट किया, देन एंट्री क्या होगी? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू Y बाय 50,000। अमाउंट आपकी सेम रहेगी, 50,000 in debit and 50,000 in credit। And in the books of the drawing, X debit to bills payable by 50,000, 50,000. Okay, and X retained the bill till the due date and Y meets the bill on the due date। अब ड्यू डेट पे, क्योंकि ये सेकेंड एंट्री आपकी 1st January में ही थी, ये तो जब बिल लिखा है तभी उसको आपने यहाँ पर शो करना है सेकेंड एंट्री भी। लेकिन अब ड्यू डेट पे क्या है? इसने रिसीव कर लिया है ड्रॉअर ने और ड्रॉई ने पे किया है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप यू विल कैलकुलेट द ड्यू डेट। ड्यू डेट आपकी 3 मंथ्स की है, 1st January टू अब 3 मंथ्स विल काउंट, 1st January टू 1st February, 1st February टू 1st March, 1st March टू 1st April। तो 1st April आपकी डेट होती है ड्यू डेट, उसमें आप 3 डेज ऐड करेंगे। अब 4th April, ठीक है, तो 4th April को ये अपने एंट्री करनी है। 4th April एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, अमाउंट इज बाय 50,000, 50,000। ओके, एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000, 50,000। डेट 4th April। First 2 entries will be on 1st January and last entry will be on 4th April। Okay, pass journal entries and prepare necessary ledger account in the books of both the parties। So ledger तो you can do by yourself। अब इस केस में जितने भी आपने अकाउंट यहाँ बन रहे हैं देख लीजिए, Y है, सेल्स है, बिल्स रिसीवेबल, बैंक, तो यहाँ 4 लेजर यहाँ से बन रहे हैं आपके। ऐसी इसकी बुक्स में भी आप देखो, परचेज X
बिल्स पेबल एंड बैंक, ठीक है, 4 इसके बन रहे हैं। तो लेजर में आपकी एक एक सिंगल एंट्रीज ही आनी है, एक एक दो दो एंट्रीज है, तो यू कैन डू बाय योरसेल्फ। लेजर आपको आता है करना। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4। आई एम रीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, बट उसमें जो एक चेंज है मैं आपको वही डिस्कस कर लेते हैं जो उसमें चेंज आ रहा है, अदरवाइज एंट्रीज आर सेम, यही 3 एंट्रीज आपकी हर क्वेश्चन में रिपीट होंगी, बट जो चेंज हो सकता है अभी 2 टाइप्स के चेंज हो सकता है, मतलब 2 टाइप्स में इसमें ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए 2 पॉइंट्स जो है वो इसमें आपको माइंड में रखने हैं। वो क्या है? इफ देयर इज अ पब्लिक हॉलीडे एट द टाइम ऑफ द ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट के टाइम पे पब्लिक हॉलीडे आ जाती है, मान लो जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन पब्लिक हॉलीडे है या संडे है, ठीक है, मीन्स यहाँ जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी हमें पता है ना क्लियरली कि ये छुट्टी होती है इस दिन, या 2 अक्टूबर, तो अगर इस दिन आपका ड्यू डेट बन रही है तो जो आपको पहले से ही पता है, तो देन ड्यू डेट विल बी 1 डे बिफोर, आपकी एक दिन पहले की डेट जो है वो ड्यू डेट होगी उस केस में, अगर वो पब्लिक हॉलीडे आ रही है तो, ठीक है। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, अब कई बार ऐसा होता है ना कि एकदम से इमरजेंसी के केस में कोई किसी की जैसे लीडर कोई ऐसा है कि किसी की डेथ हो जाती है तो वो एकदम से छुट्टी कर देते हैं, तो वो इमरजेंसी हॉलीडे हो जाती है, तो उस केस में ड्यू डेट विल बी 1 डे लेटर, एक दिन बाद की जो डेट होगी वो आपकी ड्यू डेट होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपको ये बात थोड़ा सा इसमें माइंड में रखनी है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, On January 1st, 2019, Shankar purchased goods from Parvati for rupees 8,000 and immediately drew a promissory note in favor of Parvati payable after 3 months. So here Parvati is drawer and Shankar is drawing. Okay, on the date of maturity of promissory note, the Government of India declared holiday under the Negotiable Instrument Act 1881. देखो डिक्लेयर किया ना, तो ये इट मीन्स दिस इज द इमरजेंसी हॉलीडे जो डिक्लेयर हुई है, सेम डे डिक्लेयर हुई है, तो ये इमरजेंसी हॉलीडे हुई ना। ओके, तो सिंस पार्वती वाज अनअवेयर अबाउट द प्रोविजन ऑफ द लॉ रिगार्डिंग द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द बिल, शी हैंडेड ओवर द बिल टू द हर लॉयर who duly presented the bill and received the payment. The amount of the bill was handed over by the lawyer to Parvati immediately. Record the necessary journal entries in the books of Parvati and Shankar. ठीक है, पार्वती को भले ही प्रोविजन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, बट स्टिल उसने अपने लॉयर को ये बिल दे दिया, और लॉयर ने नेक्स्ट डे, क्योंकि वो पेमेंट मिल जानी थी, अभी मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी के केस में नेक्स्ट डे आपकी ड्यू डेट हो जाएगी, तो नेक्स्ट डे पेमेंट हो गई और रिसीव हो गई उनको, और वो उसने पार्वती को दी है। ठीक है, तो यहाँ आपका केस में क्वेश्चन कुछ भी चेंज नहीं है, वही 3 एंट्रीज हैं रिपीटेड इन केस ऑफ ड्रॉअर एंड इन केस ऑफ ड्रॉइंग। ड्रॉअर इज द पार्वती एंड ड्रॉ इज द शंकर, तो सेम आपने वही 3 एंट्रीज जो है इसमें करनी है, बट सिर्फ ड्यू डेट जो है उसको आपने यहाँ पर एक बार देख लो, जनवरी 1st 2019, और बिल जो है वो आपका फॉर 3 मंथ्स, तो डेट आपकी बन रही है 4 अप्रैल, बट वो कह रहे हैं कि सेम डे जिस दिन ड्यू डेट है उसी दिन इमरजेंसी हॉलीडे होगी है, तो अभी जब इमरजेंसी हॉलीडे में आपको 1 डे प्लस हो जाएगा, तो 5 अप्रैल 2019 विल बी ड्यू डेट, ये आपकी ड्यू डेट हो जाएगी। मतलब जो थर्ड एंट्री है, थर्ड एंट्री जो आप करोगे पेमेंट वाली, जिसमें उसमें ड्रॉअर रिसीव करता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और ड्रॉय जो है वो पे करेगा, एंट्री विल बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, तो वो आपकी डेट जो है वो 5 अप्रैल 2019 को होगी। So, okay, in question number 5. Sorry, in question number 4. Now we will do question illustration number 5. Illustration number 5. On January 1st, 2019, Arun sold goods for 30,000 to Sunil. यहाँ अरुण ने सेल की है गुड्स सुनील को, यहाँ अरुण और सुनील है, अरुण इज द ड्रॉअर एंड सुनील इज द ड्रॉइंग, क्योंकि यहाँ जो सेलर होता है वही ड्रॉअर होता है। 50% of the payment was made immediately by Sunil, on which Arun allowed a cash discount of 2%. This is a simple entry, जैसे आप जर्नल एंट्रीज में करते थे कि जो 50% अमाउंट है वो रिसीव की है किसने, अरुण ने, और उसके ऊपर डिस्काउंट दे रहा है क्योंकि वो कैश में रिसीव हो रहा है। टोटल अमाउंट इज 30,000, 50% अमाउंट विल बी 15,000। 15,000 के ऊपर आप 2% से डिस्काउंट कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा ये 300। ओके,
तो इसके लिए जब आप पैसा रिसीव करोगे तो इन केस ऑफ अरुण, तो अरुण की जो बुक्स है उसमें एंट्री क्या हो जाएगी, ही विल रिसीव, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जब आप जो रिसीव करते हैं उसी के साथ आपका डिस्काउंट भी आता है, तो यहाँ वो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। जो ये सिंपल एंट्री है, ये जो रिसीविंग की, किससे रिसीव कर रहा है वो, सुनील से, सुनील है ना, तो सुनील, ओके। 15,000 minus 300, 14,700 he will receive. So 14,700 we will show in the bank account, and discount allowed 300, total is clear. Okay, तो ये सेकेंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री यू नो वेरी वेल, सेकेंड एंट्री ये हो जाएगी आपकी, फर्स्ट एंट्री सेल की है ना, सेकेंड एंट्री हो जाएगी। देन बाकी अभी देख रही हूँ मैं, और ये है इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉअर, और ड्रॉई के केस में क्या करोगे, ड्रॉई के केस में ये एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ है सुनील, सुनील इज ड्रॉई, ओके। तो ड्रॉई के केस में क्या एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री तो सेम ही है भैया, परचेज डेबिट टू अरुण, सेकेंड एंट्री बिकॉज ये पे करेगा डिस्काउंट को, किसको पे कर रहा है, अरुण को, अरुण ड्रॉई है, ड्रॉअर है, ठीक है। ये सुनील है, सुनील पे करेगा अरुण को, तो जो सुनील की बुक्स में नेम आएगा वो अरुण का आएगा, क्लियर है। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री आपको पता है, मैं सेकेंड एंट्री बता रही हूँ आपको, अरुण डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि इसको तो डिस्काउंट मिला है, अकाउंट, ओके। 300, 14,700, 15,000, clear. And next, for the balance, Sunil drew a promissory note in favor of Arun payable after 20 days. इसके बाद नेक्स्ट जो इसके बाद की जो 50% अमाउंट अभी ड्यू है, उसके लिए उन्होंने एक प्रॉमिसरी नोट लिखा है और 20 डेज के लिए लिखा है, ओके। सो सिंस द डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ बिल वाज अ पब्लिक हॉलीडे, जिस दिन ड्यू डेट है ना उस दिन पब्लिक हॉलीडे है, और पब्लिक हॉलीडे के लिए आपने 1 डे बिफोर आपको ड्यू डेट आपको करनी है। So the Arun presented the bill on a day as per the provisions of Negotiable Instrument Act, which was met by Sunil. To state the date on which the bill was presented by Arun for payment and journalize the above transactions in the books of the Arun and Sunil. So students, यहाँ आप ड्रॉ करेंगे बिल, बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या है बताओ आप, बिल ड्रॉ करने की एंट्री, नेक्स्ट थर्ड एंट्री, क्या रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, यस, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुनील, और जो 50% अमाउंट है 30,000 का 50%, 15,000, ओके। और इन केस ऑफ ड्रॉई, सुनील के केस में क्या होगी एंट्री बताओ, थर्ड एंट्री, अरुण डेबिट, अरुण है ना नेम उसका, अरुण डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट बाय 15,000, 50% अमाउंट, ठीक है। अभी ड्यू डेट आपने कैलकुलेट करनी है, ड्यू डेट आपकी जनवरी 1 से प्लस 20 डेज तब होगी 21 जनवरी हो जाएगी ना, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस 24, और वो कह रहे हैं कि जो ड्यू डेट है एट दैट टाइम इट वाज द पब्लिक हॉलीडे, तो इट मीन्स जब पब्लिक हॉलीडे होती है तो हमें एक दिन बिफोर लेना है, तो 23 जनवरी, ईयर कौन सा है 2019, इट विल बी द ड्यू डेट, ये है ड्यू डेट आपकी। ये जो लास्ट एंट्री है ना आपकी यहाँ पर, ये आपकी 23 जनवरी को है, यस, इमरजेंसी के केस में नेक्स्ट डे, पब्लिक हॉलीडे के टाइम में बिफोर 1 डे, ओके। तो यहाँ 23 जनवरी, ये सब एंट्रीज 1 जनवरी की थी, जो फर्स्ट 3 एंट्रीज हमने करी है, ये आपकी डेट है 1 जनवरी 2019,
फर्स्ट एंट्री 1 जनवरी, सेकेंड एंट्री 1 जनवरी, थर्ड एंट्री 1 जनवरी, और ये आपकी जो लास्ट एंट्री विल बी ऑन 23 जनवरी 2019। क्लियर है? और ये एंट्री क्या हो जाएगी रिसीव करोगे तो? बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो आपने यहाँ डेबिट किया है, दिस रिसीवेबल अकाउंट by 15,000 by 15,000। ओके, क्लियर है? और इन केस ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई की किसमें एंट्री क्या होगी? 23 जनवरी, he will pay, ये पे करता है ना, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट by 15,000, 15,000 in debit and 15,000 in credit। clear? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, थोड़ा सा इसमें चेंजेस हैं, वो मैं आपको चेंजेस बता रही हूँ अभी। तो व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, होता क्या है ना कि जब इस पर्सन ने बिल लिखा ना, सपोज अगर ड्रॉर को नीड अभी जल्दी है, ठीक है, और पेमेंट आपको बाद में रिसीव होनी है, तो ड्रॉर जो है इस अमाउंट को बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है। डिस्काउंट कराने का मीन्स होता है कि वो बैंक जो है कुछ अमाउंट उसमें से डिडक्ट कर देता है, कुछ पैसा उसमें से कम करके आपको पेमेंट पहले दे देगा। लेकिन वो बैंक जो पेमेंट ऑफ ड्रॉई ने इसको करनी थी ना, वो पेमेंट ऑफ ड्रॉई तो करेगा लेकिन बैंक को करेगा, वो कंप्लीट अमाउंट देगा उसको, ठीक है। बट यहाँ ड्रॉर को जो है वो थोड़ा सा लेस अमाउंट मिलेगा, क्योंकि जितने भी दिन वो एडवांस में दे रहा है उतना समझ लो कि बैंक इंटरेस्ट डिडक्ट कर लेता है, उस इंटरेस्ट को हम डिस्काउंट के नाम से यहाँ शो कर रहे हैं, डिस्काउंट रेट, क्योंकि वो चार्जेस है एक तरह से बैंक की, बैंक उसको चार्ज कर लेगा ना, डिस्काउंटिंग चार्जेस के नेम से हम इसको शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर अब इस केस में, ड्रॉर के केस में और ड्रॉई के केस में क्या एंट्री होगी ये मैं आपको बता रही हूँ। जब मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताया था तो उसमें मैंने इसमें पर्संस के नेम बताए थे, 3 पार्टीज। फर्स्ट वन इज ड्रॉर, सेकंड वन इज ड्रॉई, थर्ड इज द पेई। एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि ड्रॉर जो है, ड्रॉर वो भी पेई हो सकता है, बट समटाइम बैंक भी पेई हो सकता है और इंडोर्सी भी पेई हो सकता है, यानी कि 3 पर्संस कैन बी पेड। पेई मतलब जिसको लास्ट में एट द टाइम ऑफ लास्ट, मतलब जब पेमेंट का टाइम आएगा तो जो ड्रॉई जिस टाइम पे उसको जो जिसको भी पे करेगा। अब ड्रॉअर के पास अगर एट द एंड टाइम अगर वो बिल रहता है तो ड्रॉअर ही पेमेंट रिसीव करेगा ना, तो एट दैट टाइम ड्रॉअर विल बी पे। बट अगर ये बैंक से डिस्काउंट करवा रहा है तो अब बिल किसके पास चला गया? यस, तो बैंक विल बी पेड, पैसा बैंक को मिलेगा, क्योंकि ड्रॉअर ने तो पहले ही ले लिया बैंक से। अब जो ड्रॉई का पेमेंट है वो बैंक ले, ठीक है। ऐसे ही ड्रॉअर जो है अपना बिल इंडोर्स भी कर देता है, इंडोर्स में अगर उसने किसी और को पेमेंट करना है, ठीक है, तो वो उसको अपना बिल दे देगा। तो उस केस में अब बिल किसके पास है? थर्ड पर्सन के पास, ठीक है। तो वो इंडोर्स ही है, मतलब उसने सीधा, जैसे मेरे को बिल था, मेरे पास है बिल और मैंने आपसे लेना है, ठीक है, और मैं किसी पर्सन को देना है, अब वो बिल मैंने उस पर्सन को दे दिया, क्योंकि आप अब सीधी उसी को पेमेंट कर देना, तो पे विल बी इंडोर्स। अब मैं ड्रॉअर हूं लेकिन मैं पे नहीं हूँ, आई एम ड्रॉअर, यू आर ड्रॉई एंड ही विल बी इंडोर्सिंग एंड पेइंग एज वेल एज, ठीक है। तो वो पे भी है, पेमेंट जो है वो पे को मिलेगी उस टाइम पे। पॉइंट क्लियर है ये? तो एट द टाइम ऑफ व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, तो उस केस में हम ड्रॉअर और ड्रॉई के केस में एंट्रीज देखेंगे कि क्या होती है। नेम मैं यहाँ से हटा ही रही हूँ, ड्रॉअर और ड्रॉई लिख रही हूँ, नेम कुछ भी हो सकता है ना ड्रॉअर ड्रॉई का। ये ड्रॉअर है आपका, ये ड्रॉई है। केस इज व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड। अब डिस्काउंटेड कहां से करवाना है हमने? बैंक से, ठीक है, डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, ये आपका टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन, यह मैं ड्रॉअर का नेम ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं एक्स, क्योंकि नेम मुझे चाहिए एंट्रीज करने के लिए, और ड्रॉई है वाई, ओके। इन केस ऑफ, इन द बुक्स ऑफ एक्स, व्हेन एक्स डिस्काउंट्स द बिल फ्रॉम द बैंक, क्योंकि ड्रॉअर नहीं करवाना है तो ये तो पैसा रिसीव करेगा ना पहले,
इसने टाइम से पहले पैसा रिसीव कर लेना है, बिकॉज अभी टाइम तो बीच में होता है गैप, जैसे 2 मंथ का बिल लिखा हुआ है, 3 मंथ का है ड्रॉ, तो वो भी 3 मंथ के लिए ये वेट नहीं कर सकता, इसको पैसा एडवांस में चाहिए। तो अभी इसको रिसीव हो जाएगा, जैसे कि वेरी फर्स्ट डे भी ये करवा सकता है डिस्काउंटिंग, हफ्ते बाद भी करा सकता है, जब भी ये कराएगा डेट मेंशन होगी आपके पास, ठीक है, आपने उस डेट को वहां पर मेंशन करना है। तो एंट्री विल बी, क्योंकि इसको पेमेंट रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन पूरा अमाउंट रिसीव नहीं होगा। सपोज अगर 15,000 है तो उसमें से कुछ ना कुछ डिडक्ट करके बैंक इसको देगा, ठीक है, वो चार्जेस है वो जो उसको डिडक्ट करेगा, तो वो डिस्काउंटिंग चार्जेस के नेम से हम उसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और यहाँ पर जो रिसीव हो रहा है पेमेंट किसके भी हाथ पे हो रहा है, मतलब दे क्या रहा है उसके बदले में, बिल दे रहा है ना, तो 2 बिल्स रिसीवेबल। ओके, इसको तो मिल गया वैसा बिल के बदले में, उसने बिल वापस उनको दिया बैंक को और पैसा ले लिया, लेकिन ड्रॉइंग तो कुछ नहीं किया यहाँ पर। ड्रॉइंग तो कब करेगा, ड्रॉइंग ने यहाँ पर जब बिल ड्रॉ हुआ है तब एक्सेप्ट किया, या फिर अब जब पेमेंट ड्यू डेट आएगी तब वो पेमेंट करेगा, मतलब इसके तो 2 ही रोल है यहाँ पर अभी ये जब मर्जी इसको डिस्काउंट करा रहा है तो एट दैट टाइम यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, तो नो एंट्री विल बी रिक्वायर्ड टू बी पास्ड। यहाँ पर हमें कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं है एंट्री को पास करने की, तो हम यहाँ पर नो एंट्री करेंगे। क्लियर है। सेकेंड थिंग, अब जब ड्यू डेट आएगी, अब ड्यू डेट आ जाएगी, ड्यू डेट में अब इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि पेमेंट इसको नहीं मिलनी है, पेमेंट तो बैंक को मिलनी है, तो इसकी बुक्स में नो एंट्री विल बी रिक्वायर्ड टू बी पास्ड, यहाँ कोई एंट्री की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पेमेंट करेगा, अब पेमेंट उसी को होगी जिसके पास बिल है, पर उसने पेमेंट तो करनी है ना, पेमेंट तो उसको करनी है क्योंकि बिल उसका लिखा हुआ है। तो अब ये यहाँ जब ये पेमेंट करेगा तो एंट्री विल बी जो हम पहले कर रहे हैं वही एंट्री है, सेम बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही पहले एंट्री कर रहे थे वही अब एंट्री, इस केस में हमने कोई एंट्री नहीं चेंज करनी, ठीक है। तो बस ये इफेक्ट आएगा at the time of when the bill is discounted from the bank by the drawer, entry will be only in the books of the drawer, entry will bank account debit, discounting charges account debit to bills receivable, but in the case of in the books of the drawee there is no requirement to be passed any entry, okay. And when the due date comes, so there is no requirement to pass the any entry in the drawer, in the books of drawer, but there is same entry in the books of drawing, bills payable account debit to bank account, right. Next, इसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे illustration number 6. I'm reading statement, listen carefully. X sold goods to Y for rupees 10,000 on 15th March 2019. On the same date, Y accepted a bill drawn upon him by X at 4 months for 10,000. यहाँ पर देखिए 15 मार्च 2019 को X ने गुड्स सेल किए, तो हियर इज X जो है वो कौन है, ड्रॉअर, Y जो है वो ड्रॉइंग। ऑन द सेम डे Y ने एक्सेप्ट कर लिया बिल, ठीक है, और 4 मंथ्स के लिए लिखा है 10,000 की अमाउंट है, एंड X डिस्काउंटेड द बिल ऑन द 15th अप्रैल। देखो उसने सेम डे उसको डिस्काउंटिंग नहीं कराया, 15th अप्रैल को कराया। मैंने कहा ना यहाँ डेट कुछ भी हो सकती है, ये अगर 4 महीने का बिल लिखा हुआ है ना, तो हो सकता है ये 1 महीने बाद इसको नीड होगी, तो वो 1 महीने बाद ही डिस्काउंट करवा सकता है बैंक से, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सेम डे कराएगा। तो मतलब ड्यू डेट से पहले करवा रहा है, ठीक है ना, ड्यू डेट से पहले करवा रहा है, तो जब भी इसकी रिक्वायरमेंट है तभी वो करवा रहा है। तो यहाँ भी आफ्टर 1 मंथ है, ये 1 मंथ के बाद 15th अप्रैल 2019 एट 18% per annum at his bank, and Y met the bill on maturity, okay. Make journal entries in the books of the both the parties, दोनों की एंट्रीज करनी है आपको। तो फर्स्ट 2 एंट्रीज तो देखो सेम है, मैं नहीं बताऊंगी इसमें। ड्रॉ इन द केस ऑफ ड्रॉअर फर्स्ट एंट्री विल बी Y डेबिट टू सेल्स अकाउंट बाय 10,000, एंड सेकंड एंट्री जो बिल लिखने की एंट्री है आपकी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू Y, ओके। ये ड्रॉअर के केस में फर्स्ट 2 एंट्रीज, बेच सेल करने की एंट्री एंड देन बिल ड्रॉ करने की एंट्री, वो आप दोनों सेम एंट्रीज वही वाली है, सेम रिपीट करूंगी, एंड डेट इज द मार्च 15। लेकिन अब इसको जो है थर्ड एंट्री, इसको रिक्वायरमेंट पहले, इसको जल्दी अमाउंट चाहिए, इसको 15th अप्रैल को ही चाहिए ना, तो डेट विल बी 15th अप्रैल, जिस दिन इसने इसको डिस्काउंट कराया है, ओके। 15th अप्रैल को ये एंट्री यही हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब देखो यहाँ अमाउंट कैसे आपको कैलकुलेट करना है, 10,000 अमाउंट है और उसके ऊपर 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज आपको बैंक कर रहा है,
और कितने मंथ पहले कर रहा है, देखो बैंक को ये कब रिसीव होगा, 15 मार्च से 4 मंथ थे, अप्रैल मई जून जुलाई, 15 जुलाई प्लस 3 डेज, मतलब इसको तो मिलेगा 18 जुलाई, बैंक को तो 18 जुलाई को मिलना है अमाउंट, ओके। और यहाँ पर ये ले रहा है 15 अप्रैल को, तो 3 महीने पहले ले रहा है ये, 3 मंथ्स बिफोर। तो यहाँ आप 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करोगे 3/12, 3 मंथ्स का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट ही है एक तरह से जो बैंक इसमें से चार्ज कर रहा है, ओके। ये कैलकुलेट कर लो आप, देखो क्या आ रहा है, 450 रुपीज कम इसको रिसीव होंगे, तो ये बैंक चार्ज कर रहा है 450, 10,000 माइनस 450, 9,550, टोटल 10,000, थर्ड एंट्री ये है, बस और के केस में ही कंप्लीट हो गया केस। अब इन द केस ऑफ ड्रॉई के केस में तो वही सेम है, ड्रॉई में कुछ भी, बट थर्ड एंट्री ऑल्सो विल बी सेम, बिकॉज यहाँ पर ड्रॉअर जो है या तो वो उसको पेमेंट ड्रॉअर को करनी है या बैंक को करनी है, डजंट मैटर, एंट्री विल बी सेम इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉई। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट सेम रहेगी, बस ड्यू डेट जो है वो आप देख लेना, ये ड्यू डेट बनेगी इसकी 18 जुलाई। आपको ड्यू डेट स्पेशली ध्यान रखना है, ये गलत नहीं होनी चाहिए। इसके केस में अमाउंट आएगी 15 अप्रैल को, क्योंकि इसने रिसीव कर लिया, बट इन द केस ऑफ द ड्रॉइंग अमाउंट विल बी पे ऑन 18 जुलाई 2019, so you will calculate the due date properly, okay। amount will be 10,000 complete, क्योंकि इसने तो पूरा अमाउंट ही पे करना है, ओके। यहाँ पर इसने पहले रिसीव किया, दैट्स व्हाई हमने ये कैलकुलेट किया था सारा कुछ, ओके। so students, so you are able to solve the questions from exercise from question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 to 6 maybe. First 6 question you are able to calculate. Yes. So students, today you will calculate, you will solve first 6 questions from the back exercise in your pair notebooks. Okay. Thank you students. Have a nice day.